अरे हाँ के ना, यस और नो। इसका एम जी कितना 30 न्यूटन, इसका एम जी कितना 20 न्यूटन। ठीक भाई, ठीक भाई। अब देखो, जब यहां पे आप बात कर रहे हो ये 30 तो ये भी 30 प्लस इस पे 6, यहाँ पे टोटल 36, 30 प्लस 6 36, 30 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 4 60। हाँ के ना, पर ये आप कहोगे सर ऊपर क्यों? अरे यार ये नीचे है, झटका है ना, ये झटका है, सॉरी डायरेक्शन गलत हो गई, झटका है ना। एम ए झटका नीचे लगेगा, एम ए झटका नीचे लगेगा। अब देखो 30 प्लस 6, 36 यहाँ पे महसूस होगा, 20 प्लस 4, इस पे 24 इसका और इसका 36, तो आंसर क्या आएगा 60। फील हुआ कि नहीं? फील हुआ कि नहीं? ये एम ए है, ये झटका, इसको बोलेंगे झटका। शॉक लगा, शॉक लगा, झटका लगा, झटका लगा, और बिल्कुल सही लगा। फील हुआ ना? दिस इज द फीलिंग ऑफ द फिजिक्स। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया लॉजिक है। तो क्या सर हम ये ना करें और ये करें तो हो जाएगा? अरे यस हो जाएगा, दोनों तरीके से आंसर सही आएगा, दोनों तरीके से। चलो ये अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन बढ़िया है, करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों। हो गया? यस। देखो बढ़िया क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं, मैथ्स लगाना है आपको थोड़ा सा, और कंसेप्ट भी अच्छा है, कंसेप्ट भी अच्छा है, आपको फील होना चाहिए। अरे वाह सर, आपने बिल्कुल एम हैंगिंग इनटू जी इफेक्टिव, बस वही लगाना है। तो ये पूरी सिस्टम ऐसे है, यहाँ पे 1.9 किलो है भाई, और ये मास वाली स्ट्रिंग लगा दी इन लोगों ने, ध्यान से देखना। 2.9 kg नीचे, जी दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर जा रही है पूरी सिस्टम ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, फिर बोला है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पी, इसका मास है स्ट्रिंग का, यहां पे इसका मास है वो भाई 0.2 kg मिड पॉइंट, और यहां पे एक पॉइंट ऐसे बना के दे दिया है क्यों, तो बोला है फाइंड टी पी एंड टी क्यू। बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन। पहले टी पी निकालो फिर टी क्यू निकालो, चलो जल्दी से, जल्दी से। हो गया? आप कहोगे सर जल्दी जल्दी कर रहे हो, 2 सेकंड में बोल रहे हो गया? अरे 2 सेकंड नहीं तो 15-20 सेकंड में आंसर आएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई, तो ऐसे बच्चों कंसेप्ट इतना पक्का होना, तो ऐसा होना चाहिए कि बस आंसर आना ही चाहिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, टीपी लिख रहे हैं बच्चों, तो मास हैंगिंग एंड जी इफेक्टिव, मास हैंगिंग अपॉन टी। तो बच्चों ये मिड पॉइंट है, ये टोटल मास 0.2 है, तो आधा कितना होगा 0.1। अरे हाँ के ना, 0.1 प्लस 2.9। पी पॉइंट के नीचे कितना मास है वो लिख दिया। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव, ऊपर जा रहा है तो झटका नीचे लगेगा बच्चों, नीचे कितना झटका लगेगा जी प्लस ए, जी की वैल्यू 9.8, ये 0.2। क्या बच्चों 10 आंसर आना है? क्या बच्चों 10 आंसर आना है? 10 आंसर आना है कि नहीं? यस और नो? अरे हाँ के ना, जी कितना 9.8 और ये कितना 0.2, तो ये 10 है, और ये कितना 3, तो 30 न्यूटन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? यस, वेरी गुड, आपका तो मैसेज भी आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो टी क्यों, टी एट क्यों, चलो वो भी बता दो, वो भी बता दो। टोटल मास हैंगिंग एंड जी इफेक्टिव अगेन 9.8 प्लस 0.2, बट टोटल मास, ये मास लेस है
तो 1.9 इसके नीचे मास आपको दिखेगा, प्लस ये पूरी स्ट्रिंग है तो 0.2 उसका मास है, प्लस ये 2.9 है। सॉल्व करो कितना आएगा, लगाओ अपना मैथ्स। हाँ के ना बच्चों, यस यस वेरी गुड। अरे यार ये क्या है, 9 9 18, 18 और 2 20, 20, हाँ 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और ये 10 50। अरे वाह, 50 न्यूटन इज अवर आंसर, 50 न्यूटन इज अवर आंसर। अरे वाह, बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर भाई, बिल्कुल बढ़िया। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, यही कंसेप्ट लगाना है, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। और चाहे कुछ भी पूछ ले आपको, कुछ भी, बस कंसेप्ट वही है बच्चों, लिफ्ट करा दो, एकदम बढ़िया। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर मेरी बात समझोगे, आराम से, ध्यान से, शांति से, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक रखते हैं आज हम, ओके। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं, ठीक है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है टेंशन में, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आज हम क्या देखने वाले हैं, कल हमने देखा था टेंशन इन रॉड, आज हम देखेंगे ब्लॉक्स हैंगिंग। वर्टिकली, यानी कि बच्चों अगर ब्लॉक्स जो हैं वर्टिकली लटका दिए जाते हैं तो उनमें टेंशन कितना होता है, और अगर वो रेस्ट पे हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कितना टेंशन जनरेट होता है इन स्ट्रिंग, वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम जब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बेसिक्स, थोड़ा सा बेसिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं बच्चों, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ली, मास लेस स्ट्रिंग है, नीचे एम मास का ब्लॉक लगा दिया, तो इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे लगेगा, टेंशन रहेगा सेम क्योंकि स्ट्रिंग सेम और मास लेस है, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन टी इफ दिस सिस्टम इज इन रेस्ट, if this system is in rest, then what is the equation for the mass? Sorry, tension. Yes, right answer. Simply we can write mg. Why? Because we all know weight force of the block is mg, and on the other side there is a tension in the string. Now if we say that this system is at rest, then for equilibrium vertical forces, the summation of all the vertical forces is always 0. That means what? upper side forces is equals to lower sides forces for this block. T is equals to क्या हो जाएगा, या T माइनस mg बराबर 0, यानी T बराबर mg आप लिख सकते हो। अरे हाँ के ना बच्चों, T बराबर mg आप लिख सकते हो, यस। ये लटकते हुए ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो एक और कर लेते हैं, ये m1 है, ये भी m1 है, चलो इसको m2 कर देते हैं। चलो बताइए, यहाँ पे टेंशन T1 है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T2। तो T1 का इक्वेशन बताओ और T2 का। इफ दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, if this system is at rest, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं और थोड़ा स्पीड में आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में आ रहे हैं। चलो T2 इज इक्वल टू, या पहले T1, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे क्या है भाई m1 थी,
तो यहां पे आएगा m1g। पक्का? आप m1 बन के फील करिए तो आपके हाथ में यहाँ पे जो टेंशन लगेगा ये पूरा ऐसा ही होगा ना, इसको भूल जाओ, ये पूरा सेम हो गया ना यार, इसको हट जाओ, ये ऊपर सीलिंग टाइप ही वर्क करेगा। तो T1 बराबर m1g, बट आप T2 लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है बच्चों? यस, when you write the equation for the T2 then you have to add both the masses m1 plus m2 into g। जब बच्चों आप यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे हो, हाँ यानी ऐसे है भाई, एक पिक्चर आई थी नो एंट्री, उसमें यहाँ पे सलमान भाई है, सलमान भाई है भाई, बॉडी बॉडी वो लटक गए हैं कहीं पे, अच्छा केकड़ा भाई लग रहे हैं जो भी है, उसके पैर पे एक हीरो लटका था, इस पैर पे दूसरा हीरो लटका था। तो इस हीरो की बात करो तो उसको अपना मास फील हो रहा था, इसकी बात करो इसको अपना मास फील हो रहा था, यानी यहाँ पे टेंशन m2g होगा, यहाँ पे टेंशन m1g होगा। पर सलमान भाई जो यहाँ पे पकड़े हुए हैं तो उनको यहाँ पे टेंशन कितना फील होगा, इन दोनों का एडिशन, और खुद का भी मास आएगा ना m3। समझ में आया? अरे हाँ के ना, फील करो, अरे फील करो बच्चों, फील करो, फील होगा। यस, तो T2 के नीचे जहां पे T2 टेंशन आप फाइंड करो उसके नीचे कितना मास है टोटल, m1 एंड m2, तो टोटल m1 प्लस m2 इंटू जी। या आप फिर FBD बनाओ तो भी आपका आंसर आना ही आना है। चलो देखते हैं कैसे आता है। अगर आप m2 का FBD बनाओ तो m2 का FBD में ऊपर आपको लगेगा T2, नीचे टेंशन कितना, जितना T1 उतना यहाँ पे नीचे T1 ही होगा। अरे T1, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0, रेस्ट पे है ना, अरे रेस्ट पे है। एक और बात आएगी, इसका मास m2g, टोटल फोर्स बताओगे उसी को तो आप FBD बोलोगे ना। When we show all the forces acting on the body, then the diagram is called FBD. So that we have to show all the forces. तो कितने फोर्स हैं, ऊपर T2, नीचे T1 और m2g। ठीक है भाई, अगर न्यूटन सेकंड लॉ आप सोचो तो ये इक्विलिब्रियम है तो समेशन F इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऊपर T2 पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, माइनस T1 माइनस m2g बराबर 0। भाई T2 बराबर T1 प्लस m2g। अरे T1 क्या आया, m1g, तो m1g प्लस m2g, तो g बाहर निकलेगा तो m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। अरे समझ में आया बच्चों, बच्चों समझ में आया कि नहीं? कुछ डाउट लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है? नहीं, वॉइस अटक अटक के आ रहा है, नहीं सही आ रहा है यार। देखो एक बार, रोकते हैं वीडियो को। चलो बच्चों, तो अब क्लियर है। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया वो बिल्कुल दिमाग में उतार दो। T2 जिस पॉइंट पे अगर रेस्ट पे सिस्टम है तो जिस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करना उसके नीचे टोटल मास कितना। एक और बात बता दूं आपको, अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है ये मास वाली होती तो जब हम T2 लिखते तो उस स्ट्रिंग का मास भी ऐड होता। यानी एक बात सिंपल याद रखो, आपने एक्सरसाइज कर रहे हो और एक धागा, यानी धागा का मतलब बड़ा सारा है, वो होता है ना एक्सरसाइज करने के लिए, वो अपने ऐसे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो पकड़ रखा है ऐसे, और मेरे नीचे 10 किलो आपने लटका दिया, तो अब मुझे टेंशन कितना लगेगा, मेरा मास प्लस 10 किलो। फिर आपने दूसरे पैर पे 10 किलो और लटका दिया, तो अब टेंशन कितना लगेगा, मेरा मास प्लस 10 20। इसलिए जितना भी नीचे मास बढ़ता जाएगा उतना टेंशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो ये न्यूटन से मैंने करवा दिया आपको, न्यूटन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो आपको मिलेगा, आप देख लेना। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एक और क्वेश्चन, चलो जब रेस्ट की बात कर रहे हैं तो और देख लेते हैं। यहां पे अब मैं आपको 3 मास देता हूं और कुछ भी नहीं,
3 मास लो, 4 भी ले सकते, इसको 1 2 3, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3। चलो T1 बोलो, T1 बोलो बच्चों। यस, M1 इंटू जी, T2 हो जाएगा, उसके नीचे मास कितना है M1 और M2, तो M1 प्लस M2 इंटू जी, और T3 के नीचे मास कितना M3, M1 एंड M1 M2 एंड M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। बिल्कुल एकदम इजी भाई, नीचे देखना है, डरना नहीं है, नीचे देखो, नीचे तो देखो कितना मास है, अरे नीचे तो देखो कितना मास है भाई, नीचे तो देखो, आके ना क्लियर। यस यस, ठीक है, जितना मास, यानी ये टेक्निक आप ऐसा कह दो भाई, इस टेक्निक का नाम है नीचे तो देखो। क्या याद रखोगे, नीचे तो देखो भाई, आप नीचे तो देखो, और नीचे देखो जितना मास दिखे उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट कर लेना है अपने शब्दों में, नीचे तो देखो, तो फिर इसका मीनिंग भी लिख लेना है, क्या सर बोल रहे थे। अब हम देखेंगे ब्लॉक्स इन मोशन, हैंगिंग ब्लॉक्स इन मोशन। ओह वाह, हैंगिंग ब्लॉक्स, हैंगिंग ब्लॉक्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये एक टाइप के ब्लॉक हैं जो लटकते रहते हैं, और ये ब्लॉक जब लटकते रहते हैं तब बहुत खतरनाक लॉजिक लगता है। आप एक सुनसान जगह पे जा रहे हो, वो सुनसान जगह है आपका घर। भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास है, किसी की शक्ल टेढ़ी हो जाती है, किसी की सीधी हो जाती है, अपना ब्लॉक्स हैंगिंग ब्लॉक्स है। चलो मजा करते हैं, एकदम सिंपल। आपको क्या लिफ्ट आती है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, आती है लिफ्ट आपको, हाँ के ना, यू नो अबाउट द लिफ्ट बच्चों, बच्चों लिफ्ट पता है आपको, यस और नो, यस। अरे लिफ्ट आई तो बस खत्म, वही लिफ्ट लगाओ, शॉर्टकट, शॉर्टकट, पहले हम लॉन्ग कट करेंगे फिर करेंगे शॉर्टकट, और शॉर्टकट से बिल्कुल पक्का आंसर आपका आना है। सो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। एक मास, ये दूसरा मास, मैं जनरली M1 को नीचे, ये M2 को ऊपर, इधर खींच के ले जा रहे हैं विथ सम फोर्स और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा बच्चों, बताओ, फोर्स अपॉन मास। सिंपल, यस और नो, यस और नो। ये तो आपको पता ही है कि कोई ब्लॉक की सिस्टम चाहे हॉरिजॉन्टल जा रही, चाहे वर्टिकल जा रही, चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे भी जा रही हो, कैसे भी जा रही हो, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द बॉडी अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम। ओके, पक्का। अब बात ये आती है, अभी बात ये आ रही है बच्चों, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ओके, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। एंड सिमिलरली, ओके, मान लो अभी फोर्स हटा देते हैं, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन, T2। यहाँ पे जो टेंशन लगेगा ना, फोर्स तो लग रहा है, ये सिस्टम जा रही है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ टेंशन होगा ना, T2। ये T2 और T1 आपको निकालना है।
आओ बच्चों समझते हैं इसमें क्या करना है। दो ब्लॉक है M1 M2, ये स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, F4 से खींचा गया तो यहाँ पे भी टेंशन फील हुआ और यहाँ पे भी टेंशन फील हुआ, तो ये दोनों टेंशन कैसे निकलेंगे आओ। बट अब ना ही कांस्टेंट वेलोसिटी है ना ही जीरो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करोगे, तो सीधा तरीका पहले ए सिस्टम अगर आप निकालो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो बच्चों ये आपका ए बराबर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, ये आपको पहले से पता है। एफ मान लो लगाया जा रहा है फोर्स और m1 प्लस m2 टोटल मास। अब देखो तरीका, तो वही तरीका है आपका नॉर्मल तरीका, यही है एफबीडी एंड एनएसएल, एफबीडी एंड न्यूटन सेकंड लॉ, एफबीडी एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो एफबीडी क्या है, किसका बनाना है, तो पहले T1, तो T1 के लिए एफबीडी ऑफ M1 बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना है, ये M1 तो ऊपर T1 दिख रहा है, बताओ एक और फोर्स लगेगा, मास के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे M1G, ठीक, M1G, ओके यस। एक और लगेगा, ये सिस्टम ऊपर तरफ a एक्सेलरेशन से चलती है तो झटका भी तो लगे ना, तो झटका लगेगा नीचे ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, तो झटका लगेगा M1A, ठीक। यानी ये तो लिफ्ट जैसी बात कर दी मैंने, ठीक है। अगर लिफ्ट जैसे सॉल्व करना है, पर इसको हटा देते हैं अभी, लिफ्ट जैसे नहीं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं लगा रहा हूं तो समेशन F इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन A, ठीक, पता चल जाए। टोटल फोर्स जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो प्लस लेना है, जो एक्सेलरेशन की ऑपोजिट में है वो माइनस लेना है, तो T1 प्लस M1G माइनस, ठीक है। M1 इंटू A वो तो इसका फोर्स हो गया। अब टेंशन T1 कितना आएगा, ये इधर आएगा, M1 और M1 कॉमन आ जाएंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा भाई, G प्लस A, ठीक है बच्चों, आके ना समझ में आया ना। इसी तरह से T2 फाइंड करने के लिए हमें एफबीडी ऑफ M2 बनाना है। एफबीडी ऑफ M2 आप बनाओगे तो आपने लिखा M2, इधर देखो M2 पे ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, T2, ठीक है। दूसरा M2 यहां पे टेंशन फील करेगा जो T1 होगा, जो कितना होगा T1, ठीक बच्चों, T1। उसके साथ साथ उसका खुद का भी तो मास होगा ना, M2G। ये पूरा सिस्टम चल कहां रहा है, ऊपर, ठीक है। हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, लिफ्ट अभी इसके बाद शॉर्टकट में हम फॉलो करेंगे, अभी पहले न्यूटन सेकंड लॉ। समेशन F बराबर MA, M कितना है भाई M2। अब समेशन F ऊपर जाता हुआ समझना है इधर मेरी बात, ऊपर जाता हुआ आप पॉजिटिव लोगे, T2 इज पॉजिटिव। अभी जो M2G है उसके कारण ही ये टेंशन आ चुका है, तो आप माइनस T1, जैसे कि आपको मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे M2A भी लगेगा, झटका 3 लगेंगे, जैसे यहाँ पे M1A मैंने बताया था, पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हाँ के ना बेटा, हाँ के ना, तो M2G भी लगेगा M2A भी लगेगा। बट अगर हम इनको ध्यान में लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना है किसको ध्यान में लेना है और किसको ध्यान में नहीं लेना है, तो ये ध्यान से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पे आप T2 माइनस T1 माइनस M2G, ये M2A तो नहीं आएगा, M2A इधर आ जाएगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे नहीं आएगा वो, ठीक बच्चों।
ठीक के नहीं? अरे हाँ के ना, समझ में आया बच्चों? ये M2A क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो झटका है, हमें न्यूटन्स लॉ में झटका नहीं लगाना है, ठीक है? वो झटका मत लगाना, बिल्कुल भूल मत करना। हाँ, बाकी तो अब ये वही है जो सॉल्व करना है आपको। T2 माइनस T1 क्या होगा? M1G माइनस M1A, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और माइनस है, और यहां पे माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। भाई इसको सॉल्व करो तो T2 बराबर आपको क्या मिलेगा? देखो मजा आएगी, मजा आएगी। क्यों मजा आएगी? ये सारा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो M1G, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं, जो था वही रखते हैं, G प्लस ए, कुछ नहीं है वही। T1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? M1 इंटू जी प्लस ए, इधर आएगा तो M1 इंटू जी प्लस ए प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर M2G प्लस M2A तो था ही। अब इसमें आप M1G प्लस ए तो लिखोगे, ये तो समझ में आया ना बच्चों? देखो ये इधर आया, इक्वल टू के इधर प्लस हो गया, माइनस M2G भी इधर आएगा तो प्लस हो गया, M2A तो था ही। अब इधर M2 कॉमन आ जाएगा, तो G प्लस ए फिर से ब्रैकेट के बाहर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, M2 बाहर आ गया। अब इन दोनों में से G प्लस ए बाहर ले लो, सेम है इसलिए बचेगा क्या? M1 प्लस M2। बोलो हाँ के ना बच्चों? हाँ के ना बोलो, चलो फटाफट, यस और नो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर शॉर्टकट बताता हूं। समझ में आया ना? न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग ओनली न्यूटन सेकंड लॉ यूजिंग एफडीडी। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, लाइक दिस। टेक स्क्रीनशॉट बच्चों, जल्दी करो, मैसेज करो, हो जाए। अब इसका शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। यस, डन डन। अब इसका शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। शॉर्टकट क्या है? यानी आंसर तो रहने देते हैं, यही शॉर्टकट देख लेते हैं। हाउ शॉर्टकट? शॉर्टकट में आपको जो ब्लॉक्स हैंगिंग इन मोशन है उनको आपको लिफ्ट जैसे कंसीडर कर लेना है, बस खत्म। फिर आप T1 और T2 एक झटके में लिख सकते हो। आओ कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले T1 लिखते हैं। तो बच्चों T1 की बात कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, M1 T1 की बात कर रहे हो तो नीचे M1G लगेगा और A एक्सेलरेशन से सिस्टम जा रही है तो झटका नीचे लगेगा M1A। यस और नो? तो T1 आप क्या लिखते थे? M1 मास इंटू effective acceleration and effective acceleration becomes G plus A। yes और no? याद आ रहा है? हाँ कि ना? जब हमने झटका इधर ले लिया, ये M1A से ऊपर चल रही है, हमने M1A नीचे ले लिया तो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जैसे लिफ्ट में होता था। देखो ये रहा M1A, ये A और M1 यानी M1A ऊपर ले रहा है, ऊपर चल रहा है, वही M1A मैंने नीचे भी ले लिया, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गई। हाँ, तो वो झटका मैंने नीचे बता दिया तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो T1 बराबर M1 इंटू जी प्लस ए, दोनों का एडिशन। अच्छा, T2 के लिए देखो क्या लिखा जाएगा। अब जब आप T2 लिख रहे हो बच्चों, तो यहां पे आप M2G तो लिखोगे और M2A झटका भी लिखोगे। तो देखो सोचो, M2G M1G, M2A M1A, तो आपको सिंपल तरीका ये निकालना है कि जो झटका है वो तो G प्लस ए हो गया है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन है G प्लस ए है, और इस पॉइंट T2 टेंशन निकालने के लिए इस पॉइंट के नीचे कितना मास है वो देख लो, M1 प्लस M। बोलो हाँ कि ना? क्या दोनों आंसर मैच हो रहे हैं? क्या दोनों आंसर मैच हो रहे हैं? शॉर्टकट तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे तो देखो, लिफ्ट जैसा केस ले लो और नीचे देखो टोटल मास कितना है। यहां पे लिफ्ट ऊपर जा रही है ए से, तो झटका कितना लगेगा? ma। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g प्लस ए। ठीक है, अब टेंशन निकालने के आपको क्या करना है? मास जो नीचे लटका हुआ है इंटू जी इफेक्टिव। ठीक है,
हाँ ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे बता देते हैं, हम आंसर तो मैच कर रहे हैं, आपको बता देते हैं फिर से एक बार। आपको सिंपल लिफ्ट मान लेनी है, तो T इज इक्वल टू M हैंगिंग इंटू G इफेक्टिव, यही लिखना है और क्या करना है। देखो इसमें यही लिखा है हमने, देखो यानी अब ये यानी डायग्राम थोड़ा सा वियर्ड बन गया है, ज्यादा मैंने अंदर ही ड्राइंग बहुत ज्यादा कर दी, तो सिंपल बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से शॉर्टकट लगाओ, काम खत्म। M2 ये M1, बस आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। ये ऊपर चल रही है, कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, A से, तो G इफेक्टिव जो होगा वो हो जाएगा G प्लस A फॉर एवरी ब्लॉक, फॉर ईच ब्लॉक। ओके, अब इस पॉइंट पे बात करोगे तो यहाँ पे T1, तो आपको T1 लिखना है, तो हैंगिंग मास कितना है M1, और G इफेक्टिव क्या है आपका G प्लस A। T2 लिखना है, तो हैंगिंग मास T2 यहाँ पे लगेगा बच्चों, तो हैंगिंग मास कितना हुआ, हैंगिंग मास M1 प्लस M2, और G इफेक्टिव पूरी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा G प्लस A। याद रहेगा कि नहीं, हाँ कि ना बच्चों। बस यानी एक शॉर्टकट तरीका मान लीजिए ये कि जब ब्लॉक्स इन मोशन हो, जो धागे से बंधे हो, उन पे आपने यही शॉर्टकट लगाना है, लिफ्ट वाली बात मान लेनी है, लिफ्ट वाली बात मान लेनी। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी शॉर्टकट से। न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगाएंगे, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। M3 M2 और M1 जब शॉर्टकट अवेलेबल है तो क्यों न्यूटन सेकंड लॉ लगा के एवरीडी ड्रॉ करके अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। हाँ बट ऐसा नहीं है न्यूटन से बढ़िया तो ये है, अरे भाई ये न्यूटन से ही आता है, NSL से ही आ रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ से ही आ रहा है, बट तरीका मैंने आपको ऐसा बता दिया कि आपको ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल सिंपल है सर, हमको आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, हम तो सॉल्व करके बैठ गए, आप अभी भी ड्राइंग ही बना रहे हो। हाँ ये एक्सेलरेशन से सिस्टम चल रही है, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कुछ, तो T1 बता दो, T2 बता दो और T3 बता दो। सबसे पहले इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे आएगा झटका के साथ, क्योंकि G भी नीचे और झटका भी नीचे, तो G प्लस A। तो T1 क्या लिखा जाएगा, मास कितना हैंग कर रहा है, जहां पे T1 आपको निकालना, उसके नीचे देखो M1 इंटू G इफेक्टिव G प्लस A। T2 लिख रहे हो तो इस पॉइंट के नीचे टोटल मास कितना है भाई, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 लटक रहा है भाई, इंटू G इफेक्टिव G प्लस A। सिमिलरली जब हम T3 लिख रहे हैं तो इस पॉइंट के नीचे कितना मास लटक रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A। समझ में आया बच्चों, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सिंपल तरीका ना। अरे ऐसा तो आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा बच्चों, ये शॉर्टकट तरीका है, मैंने बनाया, आपने लिखना है बस इसको। अच्छा मैंने कैसे बनाया, मैंने देख के सोच के सॉल्व करके बना दिया, अब आपको अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में लिखना है बच्चों। स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों अब क्या हो रहा है, जैसे लिफ्ट में हमने देखा था कि भाई ये M3 है, यहाँ पे M2 है और यहाँ पे M1 है, और ऊपर फोर्स लग ही रहा है, बट अब जो मोशन है उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, या वो नीचे लाया जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A। अब ऐसा कैसे होगा, आप देखिए, ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं मैं F, और 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ओके। अब उसको आप ऊपर ले जा रहे हो तो A एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है, आप नीचे ला रहे हो, देखो मैं आपको बता सकता हूँ, फील करवा सकता हूँ बच्चों, छोड़ेंगे नहीं,
जब तक फील नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। आओ, चलो दिख रहा है भाई क्लियर? यस और अभी हमारे पास 3 है, मेरे पास 2 है, मेरे तीसरा नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा दूर रखते हैं, आपको पूरा स्क्रीन में आए। यहाँ पे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो अगर मैं ऊपर ले जाते वेलोसिटी चेंज कर दूं तो इन पे झटका लगेगा नीचे, तो G+A। पर ऐसे ही रख के मैं नीचे लाऊं और एक्सेलरेट करवाऊं तो इनको झटका कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है ना? यस और नो? हाँ, कई बातें आप समझ रहे हो मेरी? बिल्कुल यस, वेरी गुड मैसेज आ गए तो मुझको सेटिस्फेक्शन हो गया भाई। हाँ बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जब आप G इफेक्टिव लिखोगे तो क्या होगा बच्चों? G तो नीचे है और झटका ऊपर लगेगा, यानी -A। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया? यस और नो? यस, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पे जो लगेगा टेंशन T1 होगा, यहाँ पे जो लगेगा T2 होगा, यहाँ पे जो लगेगा T3 होगा। तो T1 कितना, T2 कितना और T3 कितना, वही इक्वेशन, मास हैंगिंग एंड इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो T1 जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके नीचे कितना मास है भाई? M1 इंटू G इफेक्टिव G-A। अरे यहाँ पे कितना है भाई? M1 प्लस M2 T2 के लिए, दोनों आ गए ना, इंटू G-A। और T3 के लिए तीनों आ गए, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G-A। हाँ कि ना बच्चों? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर? यस, यही अपना तरीका है समझने का इस क्वेश्चन को, यही अपना तरीका है इस समझने का इस क्वेश्चन को। आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल 101% आना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो मॉड्यूल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है बढ़िया। चलो देखते हैं आपको कैसे आता है। ठीक भाई एग्जाम्पल देखो। अच्छा, जो दिया है वो करवाता हूं, पहले सिंपल करवा देते हैं, फिर जो दिया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, पहले सिंपल करते हैं। इसको 2 kg मैंने बोला, इसको 3 kg मैंने बोला। अरे भाई इसको ऐसे ले जा रहे हैं कुछ एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देता हूं मैं। तो यहाँ पे T1 है तो वो कितना, और यहाँ पे T2 है तो कितना। चलो फाइंड करो, आंसर बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2? यस, राइट आंसर। T1 के लिए आपको क्या देखना है, उसके नीचे कितना। अच्छा पहले G इफेक्टिव बताओ, 12। अरे G+A ऊपर जा रहा है तो झटका नीचे लगेगा, G+A 10 और 2 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे M कितना है 3 इंटू A कितना है इफेक्टिव 12, तो 12 दिए 36 न्यूटन। दिस इज अवर T1। चलो T2 बताओ, T2 बताओ, T2 यस, राइट आंसर। 2 + 3 इंटू G+A 12, 60 न्यूटन। चलो ये फील भी करवा देता हूं, आओ फील भी करवा देता हूं बच्चों। देखो ठीक समझना है आपको, इसका फोर्स कितना होगा, MA 2 इंटू 2 4 न्यूटन। इसका फोर्स कितना होगा, इस पे लगता हुआ फोर्स 3 इंटू 2 6 न्यूटन।